नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। मैं हूं आपके साथ साक्षी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे धार भोजशाला में मां वाग्देवी की दर्शन कर की भोजशाला लोक बनाने की घोषणा। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। धार में गंगा दशहरा के पावन अवसर पर आयोजित विरासत से विकास और जल गंगा संवर्धन अभियान के जिला स्तरीय कार्यक्रम में ऐतिहासिक माहौल देखने को मिला। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, जहां प्रदीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस दौरान मंच पर केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर, नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, विधायक नीना विक्रम वर्मा सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कार्यक्रम स्थल पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ देखने को मिली। धार आगमन के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सबसे पहले ऐतिहासिक भोजशाला पहुंचे, जहां उन्होंने मां वाग्देवी के दर्शन किए। इसके बाद मुख्यमंत्री कार्यक्रम स्थल पहुंचे और अपने संबोधन की शुरुआत जय जय सियाराम के उद्घोष के साथ की। मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगा दशहरा के इस पावन अवसर पर उन्हें करीब 750 वर्षों के इंतजार के बाद भोजशाला में मां वाग्देवी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि वसंत पंचमी के बाद वर्ष 2026 में धार का इतिहास बदलना शुरू हुआ और भोजशाला के निर्णय के लिए उन्होंने धारवासियों को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि धार किसी कारणवश विकास की दौड़ में पीछे रह गया था, लेकिन अब भोजशाला के दर्शन के साथ जिले के विकास को नई गति दी जाएगी। इसी दौरान मुख्यमंत्री ने भोजशाला लोक और भोज शोध संस्थान बनाने की कड़ी घोषणा भी की। कार्यक्रम में जल संरक्षण कार्यों, हितग्राही योजनाओं और भोजशाला आंदोलन के शहीदों के सम्मान का भी विशेष उल्लेख किया गया। मुख्यमंत्री ने आंदोलन के शहीदों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए देने की घोषणा की और मौन रखकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। पूरे कार्यक्रम के दौरान धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक गौरव और विकास की नई उम्मीदों का माहौल देखने को मिला। श्रेय टीवी ब्यूरो धार से भक्तिराम चौहान की खास रिपोर्ट। वाग्देवी के दर्शन पूजन किए, माँ के लोग के लिए आपने क्या सोचा और क्या कुछ करने वाली सरकार? राजा भोज की नगरी धार राजा भोज की इस भोजशाला के कारण से जानी जाती थी। ऐसे में वाग्देवी का ये स्थान हम सबको एक नए रूप में वापस इस स्थान के महत्व बनाने के लिए मौका दे रहा है, जिसमें शिक्षा, चिकित्सा, कई क्षेत्रों में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और विकास के लिए हमारी सरकार धार्मिक पर्यटन का और कई काम को लेकर आगे बढ़ेगी। यह आर्कियोलॉजी का स्थान है, इसलिए आर्कियोलॉजी की मर्यादा को रखते हुए जो बाकी भी हो सकता है वो सब करेंगे। सर, माँ वाग्देवी की प्रतिमा लंदन से लाने की बात चल रही है, लेकिन जब तक माँ वाग्देवी की प्रतिमा आती है तब तक कोई अस्थायी रूप से मूर्ति देखिए, जो हो सकता है वो सब यहाँ के लोगों ने किया है। मैं इसी पे इतना ही बोलना चाहूँगा कि हम तो न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में काम करते हैं और निर्णय के परिप्रेक्ष्य में जो अच्छा हो सकता है वो सब करें। ग्वालियर में माँ वाग्देवी की अष्टधातु की प्रतिमा यहाँ के लिए बनाई गई थी। अब मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये मैं जानता हूँ कि हमने धार के लिए हमारे मन में विशेष स्थान है और ये न्यायालय के अंदर बहुत अच्छे ढंग से न्यायालय ने फैसला दिया और उतने अच्छे ढंग से मध्य प्रदेश सरकार यहाँ के विकास के लिए कटिबद्ध है। विषय के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मैं न्यायालय का आभार मानता हूँ, न्यायालय का आभार मानता हूँ। ठीक है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में न्यायालय के निर्णयों को लागू करने का सामर्थ्य होना चाहिए। मुझे एक बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री के शासनकाल के पहले मैं दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा कि कांग्रेस के शासनकाल में राम मंदिर को लेकर देश भर में दंगे कराते थे कांग्रेस के लोग और उल्टी बात करते जब कहते थे राम मंदिर कहाँ बनेगा, कब बनेगा मालूम नहीं, मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अरे सुन लो कांग्रेसियों, मंदिर भी बना है और धूमधाम से बना है।
से सनातन संस्कृति सदैव आनंद के साथ दुनिया के बीच छाती ठोककर अपनी एक अलग पहचान बनाती। हमारे सौभाग्य की बात, आज हमारे अपने बिहार राजा भोज जिनके अपने व्यक्तित्व के परिचय, उनकी हस्तलिखित पुस्तकें, उनके इसी प्रकार के बहुत सारे पुरातत्व महत्व के स्थान। अब आप बताओ, विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग भोपाल के पास भोजपुर में अगर बताया तो राजा भोज ने बनवाया था। हमारे सौभाग्य की बात। तालाब बनाने में भी, तालाब भी ऐसा कि आज के समय में भी आज उस टेक्नोलॉजी को लोग नमन करते हैं। राजा भोज ने नदी की मुख्य धारा को बंद करने के बजाय अपने पानी को भरने के लिए चट्टान का चारों तरफ का एक खाली स्थान लेकर भोपाल का तालाब इस बात का प्रमाण है कि पानी इकट्ठा भी करके फिर बाद में उसका डिस्चार्ज वो छोटा सा तालाब पर बना करते। आज दुनिया के अंदर ये टेक्नोलॉजी अच्छे अच्छे विद्वान दांतों बने उंगली दबा करके 1000 साल पुराने उस भोज के काल को याद करके धन्य होते। यहाँ हमारा लोह स्तंभ 45 फीट लंबा लोह स्तंभ जो 3 टुकड़ों में जोरदार करो, जिनके कारण से अरब का उस समय का इतिहास का अलबरूनी जिस बात को खोज करके कहता है कि ऐसा कभी सुना ही नहीं कि लोहे के स्तंभ पर जंग नहीं लगे। वो स्तंभ भी यहाँ मिलता है। इससे एक और स्तंभ विक्रमादित्य काल का महरौली में है, दिल्ली में। लेकिन ये हमारे मालवा की धरोहर है। ऐसी एक भी बहुत सारी बात है। कभी कोई सोच सकता है क्या कि कवियों का सम्मेलन करा जाए और कवियों को पुरस्कार देने का मौका मिले तो पुरस्कार कैसे दें? कविता की एक एक पंक्ति के एक एक शब्द के लिए सोने की ईंट के बराबर पुरस्कार देने का सामर्थ्य राजा भोज के साथ इतना गौरवशाली अतीत राजा भोज के काल का। यहाँ वो एक तरफ साहित्य के लोगों को प्रेरित करते, लेकिन साहित्य के साथ पुरातत्व, आयुर्वेद, वीरता, गंभीरता, पराक्रमशीलता और इतिहास वेदता, जितने गुणों की बात करो, राजा भोज के अंदर संपत्ति काल का कोई राजा उनके आसपास दिखाई नहीं देता। खास करके पूरे देश में जलगंगा संरक्षण के इतने काम चल रहे हैं, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश भर में काम कर रहे हैं, लेकिन जल संरक्षण को लेकर मध्य प्रदेश सबसे आगे काम कर रहा है। हमें इलाज की प्रसन्नता तो गंगा दशमी का पावन अवसर पूरे प्रदेश के प्रत्येक स्थान पर आज जल संरक्षण के काम से हम सबकी सहभागिता भी जुड़ रही है। और इसी के साथ साथ यहाँ निर्माण कार्य को लेकर भी खास करके जलगंगा संरक्षण में 2,92,181 काम प्रारंभ करने का लक्ष्य लिया और इसके माध्यम से 6,000 करोड़ के काम चल रहा है। जोरदार अभिनंदन करें 6,000 करोड़ के। और इसी के साथ 29,772 कुओं को रिचार्ज कर रहे हैं, 55,000 से अधिक खेत तालाब बनाए गए, 105 अमृत सरोवर का निर्माण किया गया, 8,000 से ज्यादा जलकूप बनाए गए। प्रदेश के नगरीय निकायों में माननीय मंत्री कैलाश भाई साहब बैठे, हमारे लक्ष्य को थे 2,224, इसके तुलना में अभी तक 9,630 काम किए। जोरदार अभिनंदन करें। ये हमारे लक्ष्य का 433 गुना ये तेज गति से बढ़ने के लिए हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ रहे। ऐसे में जब इस प्रभावी काम के लिए हम आगे बढ़ रहे तो हमारा प्रदेश भी नंबर बने और प्रदेश के अंदर खंडवा, बड़वानी, अशोकनगर, राजगढ़, डिडौरी ये 5 जिलों के साथ छठा स्थान बिहार का भी इसमें आगे बढ़ा। जोरदार अभिनंदन करें बिहार के लिए। ये प्रत्येक जिले भी आगे बढ़ रहे हैं। धार जिले में पंचायत और ग्रामीण विकास के द्वारा खेत तालाब
रचना, जल संरक्षण, वाटर सेफ कार्ड। देश के न्यायालय अब अपने निर्णय करने में कोई लटकाने अटकाने का काम नहीं करते, कोई भटकाने का काम नहीं करते, तारीख पे तारीख लगाने का काम नहीं करते। दूध का दूध, पानी का पानी करने के लिए वर्तमान का शासनकाल का न्यायालय के माध्यम से जाना जाता है। मैं न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में जब राजा भोज की नगरी में भोजशाला का निर्णय हुआ, मैं अपने शासनकाल के माध्यम से आपके सबके साथ आज भविष्य की नई तरह की दुनिया में भारत प्रवेश कर रहा है, जिसके आधार पर भारत के अंदर भारत की भोजशाला का निर्णय हुआ और सहजता के साथ पूरे भारत वालों को रहेगी तो दो बार चालू जाए। आपका लंबा संघर्ष, 750 साल का संघर्ष, और उस संघर्ष में पुरातत्व और कई प्रकार के कारणों से न्यायालय ने दूध का दूध और पानी का पानी किया। जब आपका ये न्यायालय का निर्णय आया और हम और आप देख करके विकास की तरफ देखते हैं, तो आने वाले समय में भारत को और आगे बढ़ाने का संकल्प करने की जरूरत है। भारत के लिए अब ये भारत उस तरह का ध्यान नहीं रहेगा, बड़े दुर्भाग्य के साथ देना पड़ेगा। भारत और दीवार कहीं कहीं एक जैसे थे, लेकिन दीवार कहां से कहां चला गया और धार हमारा कोई कारण से थोड़ा पिछड़ गया, लेकिन अब भारत सबसे आगे जाके रहेगा, सबसे तेज गति में चला होगा। और प्रधानमंत्री के लिए जोरदार ताली बजाओ, जिनके कारण से उन्हें जन्म मिले, धार में बनाया, जोरदार नहीं तो पीएम का बात कर रहा है। पीएम का जो हमारे आदिवासी भाई बहनों के कपास के लिए अब अपने कारखानों से कपास से लेकर कारखाना तक और कपड़े को भी निर्यात करने तक सब प्रकार के संसाधन के बलबूते पर रोजगार के लिए भी औद्योगिकरण की ठंड लगा करके पीएम मित्रा पार्क आज अपना भारत पूरे प्रदेश के 55 जिलों में सबसे अच्छी औद्योगिक श्रेणी का जुड़ा हुआ जोरदार अभिनंदन है। ये भारत का बदलता समय है। गंगा दशमी का महान अवसर और परमात्मा की दया से सूरज देवता के साथ आंख में आग मिलाकर सूरज देवता भी पूरे पाप के साथ आनंद मना रहा है, आशीर्वाद दे रहे भारत वालों को मध्य प्रदेश वालों। और एक और बात, अभी थोड़ी देर पहले हमारे अभी सुप्रीम कोर्ट के भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सीबीआई इंक्वायरी जो हमने भोपाल के मामले में की है, माननीय न्यायालय ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ी जल्दी से फैसला के जोरदार अभिनंदन करे कि हमारी सरकार के द्वारा न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने जो हमने भरोसा दिया, हम भी अपनी ताकत लगा करके लोकतंत्र में हम सबके लिए महत्व की बात यही है, न्यायालय निर्णय करे और हम उसको अक्षर से लागू कराए और लागू कराने में समूचे निर्णय के परिप्रेक्ष्य में सारी सतर्कता रखते हुए सब कुछ काम करें। ऐसे में मां शारदा की नगरी और वैसे तो ये कई कारण से राजेश्वर महादेव का भी गंगा दशमी बहुत अच्छा मनता। विधायक जी कह रहे थे गंगा दशमी वहां भी जाओ, मैंने कहा वहां भी जाएंगे, लेकिन आज तो वाघ देवी के आशीर्वाद से ये आनंद मन रहा है, इसलिए यहाँ से भावी प्रणाम कर रहा हूँ। जोरदार हमारे हरेश्वर महादेव की आज तो खड़े देवी देवता आनंद के साथ आशीर्वाद दिया, इससे अच्छा भाग्य कहाँ हो। 21 करोड़ देवी देवता अपने सनातन धर्म में, इसलिए परमात्मा की कृपा से आप सबके सहयोग के साथ विकास के इस क्रम में मध्य प्रदेश
लगातार आगे बढ़ता रहेगा। आपका हमारा साथ भी इसी प्रकार परमात्मा बनाए रखे। विकास के मामले में प्रत्येक सरकार कोई कोई बाकी नहीं रखेगी। इसलिए अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो और मेरे साथ गगन भेदी नारे के साथ दोनों शहीद धन सिंह, जिनकी पत्नी श्रीमती संधूबाई, शहीद अंतर सिंह, जिनकी पत्नी है गुलाबबाई। माँ बाप देवी की स्वरूप पगड़ी पहनाकर और धार की पहचान माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए हम आगे बढ़ते हुए क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी की व्यवस्थाएं नहीं है, हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते दीप प्रज्वलन के माध्यम से हम जैविक शक्तियों का आह्वान करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी आज हमारे बीच मौजूद हैं। हम आह्लादित हैं, हम प्रसन्नित हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का आज गंगा दशहरे के पावन अवसर पर यहाँ आगमन हुआ है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए सर्वप्रथम मुख्यमंत्री महोदय का मंत्री द्वारा सामूहिक रूप से स्वागत रखा था। मध्य प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं का प्रतिकरण का खोज के प्रतिकरण का कार्यक्रम है। हम अपनी सांस्कृतिक विरासतों को सहेजेंगे, उन्हें विकसित करेंगे। जिस कारण से बाहर आना चाहते हैं, अब उधर बढ़ने का टाइम आया। ऐसे में जब आप विकास की तरफ हम बढ़ रहे हैं तो माँ बाप देवी की कृपा से हमने उनके दर्शन करके धार को और आगे बढ़ाने का संकल्प किया है। इसलिए आगे बढ़ाने के लिए धार के साथ ये जो आर्कियोलॉजिकल पुरातत्व संग्रहालय का भवन है, हमने कहा जो पुरातत्व भवन मिलेगा उसमें जितना बन पाएगा वो भी करेंगे। लेकिन धार के आसपास की जो जमीन है, जितने विकास के काम है वो सब करेंगे। हम माता सरस्वती का लोक बनाने की घोषणा करके धार के अंदर जितने पैसे लगे पैसे की कोई कमी नहीं आएगी। वो सब होगा जो आपने चाहा। पुरातत्व का पर्यटन का भी केंद्र बनेगा, साहित्य के लिए भी, एकेडमिक साइड से भी मैं राजा भोज शोध संस्थान की भी घोषणा करता हूं अपने धार के लिए। कभी हमारी सरकार के माध्यम से विक्रमादित्य के काल के आधार पर भी राजा भोज के लिए बहुत सारे काम चल रहे हैं। भोपाल में भी राजा भोज का संग्रहालय बन रहा है। ऐसे में भारत के अंदर भी जो हो सकता है वो सब करने वाले हैं। लेकिन आज तो गंगा दशमी का दिन और राजा भोज ने जल संरक्षण को लेकर भी बहुत काम किए हैं। मैं बधाई देना चाहूंगा आपको भी। भारी मिलता जब राजा भोज के माध्यम से कहते तो लोग ये है कि ये जो भोजपुरी बिहार की भाषा है, ये भोजपुरी भाषा अतीत के काल में परमार वंश के लोग जब गए तो बाद के क्रम में भोजपुरी के स्थानीय शब्द जुड़े और भोजपुरी से बिहार का रिश्ता बना। ये हमारे अपने अतीत के गौरवशाली पन्ने हैं। लेकिन इनके साथ साथ एक कहावत भी चली है, राजा भोज की वीरता की कहावत आप सबको बताना चाहूंगा। कहा राजा भोज के साथ एक अभ्यंस कहावत जुड़ गई, लेकिन राजा भोज ने अपनी सेनाओं के सामर्थ्य के बलबूते पर युद्ध में जो भाग होने की दुनिया के अंदर 1000 साल पहले जब राजा भोज ने युद्ध करते हुए तेलक और डांगे, ये दो अलग अलग राजा हैं। एक बार में जैसे
कहावत हो गई थी कि कहाँ राजा भोज और कहाँ रामे तेलर। ये गौरवशाली अतीत और ये मुहावरे का श्रेय उस काल का जाना जाता। लेकिन मैं माननीय न्यायालय के माध्यम से हमको मालूम है ये बहुत ही परिवार के सदस्य रहे हैं और इसलिए हम उनके प्रति बहुत आदर के साथ, सम्मान के साथ, जरा जितने शास्त्रीय योजना में एक बार का मिलवा दिया हाँ एक को मिलवाते जाएगा जल्दी से, क्योंकि आखिरी कार्यक्रम में बाकी इसमें सब लोगों का एक दिन का समय लगा से आखिरी कार्यक्रम जल्दी से मुख्यमंत्री को मिलवाते जाएगा। सरकार की ओर से योजनाएं है यहाँ बताने में बदल जाता है। रीतिका को मिल रहा है यहाँ पर महिला बाल विकास से लाडू लक्ष्मी योजना, मध्य प्रदेश राज्य राजनीति कमीशन से मिल रहा है। प्राचीन बावड़ियों और प्राचीन तालाबों का संरक्षण और जीर्णोद्धार करने में काम किया जा रहा है। आज यहाँ पे भूमि पूजन में 88 करोड़ 4 लाख की लागत से 12 अलग अलग कार्यों का भूमि पूजन, जिसमें 27 करोड़ 31 लाख की लागत से लेबर घाटा विनोद के 4 लेन उच्च स्तरीय पुल का निर्माण 2000 काली व्यय का निधन करें। 17 करोड़ 18 लाख की लागत से बाकानेर से जतापुरा बदनावर डेंसी रोड से शंभूकला मार्ग में बोलता जाता हूँ ताली बजाते जाना, इस काम का भी भूमि पूजन किया गया है। 15 करोड़ 68 लाख की लागत से मनावर मालो देवला से सीतापुर मार्ग और बीच का निर्माण भी कर रहा है। 15 करोड़ 77 लाख की लागत से उपाला से बांधो मार्ग, आहू से लोहारी खुर्द स्टेट हाईवे, 31 से गाड़िया मार्ग, पानपुरा से सर यार सर की कृपा हम सब पे बने। ना बाग देवी की महादेव की ऋषि रवि जी महाराज की राजा भोज की बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। कि उस समय गोली चलाई गई दिग्विजय सिंह के शासन दिग्विजय सिंह के शासन में ये तीनों परिवार ने अपना एक सदस्य खोया है। उनका सम्मान माननीय मुख्यमंत्री जी करना चाह रहे थे, इसलिए मैंने आपको रोका। आप अभी कुछ राष्ट्रीय योजनाओं का लाभ भी कुछ लोगों को मिलना है, उसके लिए जल्दी से लोग आ जाए और उसके बाद लास्ट में मैं आपसे निवेदन करूंगा। ओम शांति शांति शांति। गौशाला में दर्शन करने का सौभाग्य 750 साल के बाद वाकई अद्भुत और हम सबके लिए आनंद का मौका भी। मंच पर विराजमान अभी जी ने अपना संक्षिप्त लेकिन हम सबको प्रेरणादायी नेतृत्व से भी और प्रेम से भी अपना वक्तव्य दिया। हमारे स्वर्ग से माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई थी, ऐसे पावन अवसर पर ऐसे शुभ दिन माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन यहाँ पर हो रहा है।